नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS सेक्टर 62 नोएडा में एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों के इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बता दें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS और कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी CEMCA के संयुक्त सहयोग से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन क्षेत्र केंद्र नोएडा सेक्टर 62 स्थित कल्याण सिंह सभागार में किया जा रहा है। बता दें, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के आधार पर आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक किया जाएगा। सम्मेलन का शुभारंभ NIOS के अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा, वहीं CEMCA के निदेशक डॉक्टर बशीर अहमद श्रद्रज के साथ आमंत्रित अलग अलग देशों के इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कनाडा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के साथ अन्य देशों से आए प्रतिनिधियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर निर्मल सिंह कलसी और IAS NCVET के अध्यक्ष ने की। वहीं प्रोफेसर सरोज शर्मा ने उद्घाटन सत्र में विद्या धनम सर्वधन प्रधानम की व्याख्या करते हुए शिक्षा में गुणात्मकता और शिक्षा से आत्मनिर्भरता पर बल दिया। शिक्षा में सूचना तकनीक और AI के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए प्रोफेसर सरोज शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को और अधिक सफलतापूर्वक और गतिशील ढंग से बनाने में सहयोग करते हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के रीजनल सेंटर सिमका के संयुक्त तत्वावधान में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और ओपन एंड डिस्टेंस मोड में शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, क्या नवाचार लाए जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, हम सभी उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रमुख उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर देश को बनाया जाए, तो वोकेशनल कोर्सेज NIOS के द्वारा रन होते हैं और ये सारे वोकेशनल कन्वेंशनल कोर्स, भारतीय ज्ञान परंपरा के कोर्स, भाषाओं पे जो काम हमारा हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आदिवासी क्षेत्रों में हम ले जा रहे हैं, इन सारे विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के द्वारा कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करें, उनका सर्टिफिकेशन करें, उनको पढ़ाएं, ये इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। सम्मेलन के शुभारंभ में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कनाडा के अध्यक्ष प्रोफेसर पीटर स्कॉट और निदेशक डॉक्टर टोनी मेज ने शिक्षा में समानता और पहुंच में तकनीक का प्रयोग करते हुए उत्तम शिक्षा देने पर बल दिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। NIOS विभिन्न टूल्स के माध्यम से दिव्यांगों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर निर्मल सिंह कलसी ने NIOS को शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक और AI के प्रयोग के लिए सराहना दी। वहीं इस मौके पर CEMCA के निदेशक डॉक्टर बशीर अहमद श्रद्रज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। This conference actually brings together all the academia to think about the role of open and distance learning in furthering the national education policy to ensure that the gross enrollment ratio enhances from 29% to 50%, but with a quality factor. साथ ही इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर जनक जयलथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Actually, this conference is a great event for open and distance learning and supported by various forms of online e-learning and blended learning models. I am from Tibet sector. We highly from Sri Lanka. We highly promoting this kind of open and distance learning for the Tibet sector, supporting skills and policy framework and developing systems to implement this kind of blended learning models to the students, and where we want to promote the learning to, using technologies for the remote end of the country and less privileged, underprivileged and the disabled, and to have inclusive Tibet in the country. जानकारी के लिए आपको बता दें, इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यतः मुक्त, दूरस्थ और उन्नत शिक्षा करने वाली नीतियों की रूपरेखा की चर्चा की जाएगी।
फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।